हेलो फ्रेंड्स, आई एम मनीषा। आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि ये मेरी जो चेयर और ये टेबल है, मैं इनको स्टोर रूम में से निकाल कर लाई हूँ। ये पुराने हो गए थे, मुझे इनको अपने बेडरूम में डालना है, तो आज हम इन्हीं को डेकोरेट करेंगे। टेबल के लिए रनर बनाएंगे और जो ये चेयर है इसके लिए कवर और गद्दी तैयार करेंगे। पहले हम कुर्सी के लिए टॉप कवर और गद्दी कवर बनाएंगे। इस तरह से देखिए, गद्दी मैंने पहले से बना रखी है। मैं किसी और वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी कुर्सी के लिए गद्दी कैसे तैयार करें पुराने कपड़ों से। इस तरह से अब देखिए, मैं पहले गद्दी का कवर बनाऊंगी। नीचे की साइड मुझे ये रखना है। ये मेरा बेड शीट में से बच गया था, सोफे के 2 पीस। और इस तरह से देखिए, ये एक बार मुझे मार्केट में छोटे छोटे पीस मिल गए थे जिन पर नेक बना हुआ था। तो इसी से हम अपना टेबल रनर और चेयर के लिए गद्दी कवर टॉप कवर तैयार करेंगे। ये 3 पीस है मेरे पास। देखिए इस तरह से मैंने नीचे लगाने के लिए ये कपड़ा रखा हुआ है, अस्तर लगाने के लिए नीचे से। इस तरह से जैसे ये और मजबूत हो जाए। इस तरह से देखिए, ये नीचे मैं सोफे का 2 पीस बच गए थे वो लगाऊंगी। इस तरह से देखिए, ये मेरी गद्दी है, इसलिए इसके लिए मैं इस तरह से नीचे की साइड मैंने ये लगा रखा है, ऊपर की साइड ये है और सबसे नीचे मैं ये सोफे का पीस लगाऊंगी जो ये नीचे की साइड में है। इस तरह से देखिए, गद्दी को बीच में रखेंगे। इस तरह से नाप लेने के लिए, और इस तरह से मैं निशान लगा लूंगी। पहले एक पार्ट तैयार कर लूंगी इस तरह से, और निशान लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी कटिंग कर दूंगी। देखिए इस तरह से आपकी जो चेयर की गद्दी हो, चाहे बड़ी हो चाहे छोटी, पहले आप इस तरह से एक पीस तैयार कर लें। ये सबसे अच्छा तरीका है। और 1-1 इंच गद्दी से ज़्यादा कपड़ा रखना है। देखिए इस तरह से 1-1 इंच ज़्यादा, देखिए 1 या 1.5 इंच। और ये एक साइड में कटिंग नहीं करूंगी, 3 साइड मैंने कटिंग कर ली है इस तरह से। और एक साइड देखिए पाइपिंग लग रही है, क्योंकि ये सोफे की गद्दी थी इसलिए पाइपिंग लग रही है। सॉरी, सोफे की गद्दी नहीं, सोफे का कवर। इस तरह से अब मैं ऊपर की साइड, जो ये मेरा दूसरा पीस है, इसको रखकर इस तरह से ऊपर की साइड ये और नीचे की साइड ये रखकर इसको बराबर कर लूंगी, दोनों पीस को अपने। इस तरह से देखिए, इस तरह से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी कटिंग कर देंगे और आराम से ये हमारे 2 पीस तैयार हो जाएंगे। एक में मैंने अस्तर लगाया है जिस पीस में एम्ब्रॉयडरी हो रही है, देखिए इस तरह से। और अब इसके चारों तरफ चारों तरफ नहीं, सिर्फ 3 साइड सिलाई करनी है। एक साइड ऐसे ही रखनी है खुली हुई। इस तरह से इसको भी बैक साइड रखना है और जो नीचे का पीस है उसको भी बैक साइड रखना है। सिलाई करने के बाद इस तरह से देखिए, एक साइड तो मेरी सिली हुई है और एक साइड बिना सिली हुई है। तो इसको मैं इस तरह से फोल्ड करके सिलाई कर लूंगी पास पास में। देखिए ये इस तरह का हो जाएगा। अब हम इसको राइट साइड करेंगे। देखिए राइट साइड करने के बाद ये हमारी जो कुर्सी की गद्दी का कवर जो तैयार हुआ है वो कितना प्यारा और कितना सुंदर लग रहा है। अब इस तरह से जो साइड हमने खुली हुई रखी है, 5 इंच इधर से निशान लगाएंगे और 5 इंच इधर से।
अब पाइपिंग निकालते हुए इस तरह से यहाँ से हम सिलाई करेंगे तो ये हमारी पाइपिंग भी उभर के आ जाएगी ऊपर को, तो ये और भी सुंदर लगेगी। इस तरह से देखिए मैंने सिलाई कर ली है ऊपर पाइपिंग निकालते हुए, और जो बीच में थोड़ी साइड मैंने खुली रखी है उसमें मैं गद्दी डालूंगी चेयर की। आप चाहे प्लास्टिक की चेयर की गद्दी बनाए या कैसी भी गद्दी का कवर बनाए तो वो इसी तरह से बनाए, बहुत ही अच्छा और बढ़िया गद्दी का कवर बनेगा आपका। इस तरह से देखिए डालने के बाद ये कुछ इस तरह से लग रही है। अब हम इसका टॉप कवर बनाएंगे, ऊपर की साइड का है। इसको मैं नाप ले लूंगी, देखिए इस तरह से आपको नाप लेनी है। जैसे ये 38 इंच की इसकी चौड़ाई है तो हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। इस तरह से लंबाई और चौड़ाई ले लेंगे इस तरह से। आप चाहे डाइनिंग टेबल की कुर्सी का कवर बनाए टॉप कवर तो वो इसी तरह से बनाए, नाप लेकर इस तरह से। देखिए टॉप कवर बनाने के लिए इस तरह से इसको डबल करके कपड़े को 20 इंच पर हम निशान लगाएंगे। पहले इसको डबल कर लेंगे। नीचे मैंने इसके नीचे अस्तर का कपड़ा लगाया है, जैसे इसमें मजबूती आ जाए, और ऊपर की साइड से नीचे ये रख के और ऊपर ये रख के इस पर हम प्रेस कर देंगे तो ये इस पर कपड़ा लगभग चिपक जाएगा अच्छे से। देखिए इस तरह से, इस तरह से देखिए। आप चाहे किस तरह का भी अगर पिलो कवर बनाएं, कुशन बनाएं तो नीचे अगर आपका कपड़ा ऊपर का हल्का हो तो नीचे इस तरह से अस्तर लगाकर प्रेस करके तभी बनाए तो वो और भी अच्छा और फिनिशिंग आती है उसमें। इस तरह से देखिए इस तरह से कपड़े को डबल करके इस तरह से देखिए। जो मेरी चेयर के ऊपर की टॉप की जो लंबाई थी वो इस तरह से 12 इंच थी, तो मैं 2 इंच एक्स्ट्रा लूँगी नीचे से मोड़ने के लिए, और इस तरह से डबल करके 20 इंच की इसकी चौड़ाई होगी। डबल करके अगर सिंगल को नापोगे तो वो 40 इंच होगी। इस तरह से बिल्कुल बराबर करके डबल करके देखिए इस तरह से ऊपर की साइड अस्तर है और नीचे की साइड कपड़ा है, और इस तरह से देखिए 2 इंच पर यहाँ से हम निशान लगा करके गोलाई देंगे। दोनों साइड में इस तरह से देखिए। अगर आपकी स्क्वायर शेप में हो तो आप गोलाई ना दें। जो मेरी चेयर है उसका जो टॉप कवर बनाऊंगी तो उसमें थोड़ी सी मुझे गोलाई देनी होगी, क्योंकि वो थोड़ा सा राउंड शेप में बना हुआ है। चेयर के ऊपर की साइड इस तरह से देखिए। अब मैं सिलाई कर लूंगी। इस तरह से देखिए। अगर जो ये चेयर और टेबल अच्छा लगेगा तो इस पर बैठकर बच्चे स्टडी भी कर सकते हैं, खाना भी खा सकते हैं। बेडरूम में बैठ करके बहुत ही सुंदर लगेगा ये बेडरूम में डाल करके। इस तरह से देखिए राउंड शेप दे देंगे इस तरह से। इस तरह से जो ये चेयर थी, ये जो हमारी मदर इन लॉ हैं उनकी जो डिश में प्रॉब्लम थी तो ये उनके लिए बनवाई गई थी, क्योंकि जो उनको नहलाना होता था और खाना खिलाना वो उसी पर बैठाकर
होता था, जैसे भी सीधी बैठा रहे। अब देखिए इस तरह से इसको हम राइट साइड कर लेंगे और अच्छे से कॉर्नर निकाल लेंगे। देखिए इस तरह से कितना प्यारा ये टॉप कवर बना है हमारा। थोड़ी जो उसकी शेप है वो कुछ इसी तरह से है, तो जो टॉप कवर है वो इसी तरह से हमें बनाना होगा। कभी कभी मार्केट में कभी कभी इस तरह का सुंदर सुंदर पीस मिल जाते हैं। हमारे यहाँ पर एक संडे मार्केट लगता है, तो ये मैंने वहीं से खरीदे थे। ये ओनली 10 रुपीज़ के थे तीनों जो पीस थे। इस तरह से देखिए काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी कि मैं इनका क्या बनाऊं, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं इनका चेयर कवर और टेबल रनर बना लूं। आप वीडियो एंड तक देखिए, बनने के बाद ये तीनों चीज़ काफ़ी अच्छी लगेंगी। देखिए इस तरह से मैंने ऊपर की साइड भी नीचे की साइड भी सिलाई कर ली है। इस तरह से नीचे की साइड सिलाई करने के बाद अब इस तरह से पाइपिंग निकालते हुए बाहर को सिलाई कर लेंगे हम इसको, इसकी तीनों साइड। देखिए इस तरह से आपकी चेयर की जिस तरह की भी शेप हो, आप उसी तरह की इस तरह से बना करके तब बनाइए कवर। देखिए इस तरह से टॉप कवर बनने के बाद अब हम टेबल रनर बनाएंगे। देखिए इस तरह से तैयार है। अब देखिए हम टेबल रनर बनाएंगे। देखिए इस तरह से जो ये मेरे टेबल है ये काफ़ी ख़राब है। देखिए देखने में भी कितना इस पर कितने निशान बने हुए हैं, तो मुझे इसलिए इसके ऊपर के लिए ये टेबल रनर बनाना होगा। देखिए इस तरह से नीचे की साइड में इसको रखूंगी कपड़े को, और ऊपर की साइड देखिए इस तरह से जो ये मेरा जो ऊपर का पीस है सोफे का कवर जो था ये, तो ये बिल्कुल इस पर बराबर आ रहा था टेबल पर। तो नीचे का पीस थोड़ा बड़ा था 1-1 इंच, तो मैंने सोचा बीच में बिल्कुल मैं इसको बराबर रखकर और मैं इस तरह से बाहर को निकालते हुए जो एक्स्ट्रा कपड़ा है नीचे का इसके ऊपर इस तरह से मोड़ करके पाइपिंग लगा लूँगी। तो मुझे अलग से पाइपिंग लगाने की ज़रूरत नहीं होगी, ये इसी में बन जाएगी। जो ये मेरा ऊपर का कपड़ा है ये मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर की थी जिसमें मैंने आपको बेडशीट बनाना बताया है सोफ़े के कवर से, पुराने सोफ़े के कवर से बेडशीट कैसे बनाए। तो वो जो बेडशीट बनी थी उसमें ये दो पीस उसमें से बच गए थे, 2 पीस सोफ़े के कवर के छोटे पार्ट। इसका बेडशीट का लिंक भी मैं आपको अपनी वीडियो में दे दूँगी, तो आप उसमें देख लेना। इस तरह से देखिए कितनी सुंदर ये पाइपिंग लगी है, अलग से भी हमें लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी पाइपिंग, ये इसी में से निकल आई। अब इसको इस तरह से, क्योंकि इसमें थोड़ी राउंड शेप थी तो हम इसको इस तरह से देखिए ध्यान से इस तरह से करके पाइपिंग लगाएंगे। जो ऊपर के कवर में जो थी वो राउंड शेप थी, तो इसको इस तरह से ऐसे रखेंगे और पाइपिंग को देखिए ध्यान से इस तरह से लगाएंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक भी कर दीजिए। इस तरह से पहले एक साइड पाइपिंग लगाएं, फिर दूसरी साइड लगाएं। इस तरह से झोल भी नहीं आएगा और पाइपिंग भी बढ़िया सुंदर सी लग जाएगी। आप जो ये मैंने टेबल रनर बनाया है ये आप दोनों साइड से इसको बिछा सकते हो टेबल पर, दोनों साइड से ही बहुत सुंदर लगेगा। इस तरह से देखिए इस तरह से आप अगर नीचे का कपड़ा थोड़ा बड़ा हो और ऊपर का छोटा हो तो इस तरह से पाइपिंग बढ़िया लग जाती है।
अलग से भी लगानी नहीं पड़ती पाइपिंग। इस तरह से मैंने पाइपिंग इस पर लगा ली है। अब देखिए एक साइड देखिए इस तरह का ये हो गया, एक साइड ये इधर भी देखिए ये थोड़ा मुझे प्लेन सा लगा, तो मैंने सोचा मैं इस पर अगर आप के पास भी कोई बॉर्डर हो तो इस तरह से आप बॉर्डर लगा सकते हो। मेरे पास ये एक प्यारा सा छोटा सा पतला सा बॉर्डर था, तो मैं इसको इस तरह से देखिए आधा आधा इंच निकालते हुए इस तरह से इस पर ये पट्टी लगा दूंगी बॉर्डर की। इस तरह से देखिए, तो ये थोड़ा सा ये मैचिंग भी हो गया, क्योंकि जो मेरा इसमें ये डिज़ाइन बना हुआ है इसमें ये ग्रीन कलर था, तो इससे ये और भी सुंदर लग रहा है। इस तरह से आप घर पर ही डिजाइनर टेबल रनर बना सकते हो। इस तरह से भाई मुझे तो बहुत ही अच्छा और सुंदर लग रहा है ये। इस तरह से देखिए, और बीच में देखिए मेरे पास एक छोटा सा राउंड शेप का पीस था, तो मैं इसको इस तरह से इस साइड बीच में रख करके सिलाई कर दूंगी, तो ये और भी डिजाइनर बन जाएगा। देखिए कितना सुंदर ये लग रहा है। इस तरह से मेरा टेबल रनर भी बिल्कुल तैयार है। देखिए दोनों साइड से आप इसको बिछा सकते हो टेबल पर। इस तरह से जो इसमें एक्स्ट्रा धागे हैं उनको काट देंगे। देखिए अब वो एक काम और है, देखिए जो ये मैंने गद्दी का कवर बनाया था, इस तरह से मैंने 2 पट्टी तैयार की हैं। ये इस तरह से मैं एक साइड नीचे की साइड और एक ऊपर की साइड लगा दूंगी कवर पर, और इस तरह से 2 ट्रायंगल शेप में मैंने पट्टी ली है। इस तरह से मैं इसकी लूप बना दूंगी, तो ये और भी सुंदर लगेगा। ये लगाना इसलिए ज़रूरी है, अगर मैं ये ना लगाऊं तो ये कुर्सी पे से जो गद्दी है हमारी ये फिसलेगी, गिरेगी नीचे। तो इस तरह से ये पट्टी भी लगानी इसमें ज़रूरी है, जिससे ये फिसले ना और एक ही जगह रहे। इस तरह से दोनों जो पट्टियां हैं उन पर हम इस तरह से लूप लगा लेंगे। और एक देखिए कवर जो है ये मेरा, इसके अंदर गद्दी ही डाली हुई है, तो ये गद्दी पर नहीं सिलना है, सिर्फ जो कवर है उस पर ही सिलना है बैक साइड में। इस तरह से देखिए, और ये देखिए बिल्कुल मैंने दोनों लूप लगा ली हैं। देखिए इस तरह से दोनों पट्टियां इसमें जोड़ ली हैं। अब देखिए अब करना क्या है, इस तरह से मेरी तीनों चीज़ बिल्कुल तैयार हैं। अब मैं इनको आपको डालकर दिखाऊंगी कि ये टेबल पर डालने के बाद किस तरह की ये लगेगी। देखिए तीनों बिल्कुल सेम एक जैसे हो गए। कभी कभी ऐसा पीस मिल जाते हैं मार्केट में सस्ते में, और थोड़ा सा दिमाग लगा करके हम बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बना सकते हैं। देखिए इस तरह से मैंने ये टेबल पर टेबल रनर डाल लिया है, तो ये इस तरह का लग रहा है। देखिए, और मैं इसको दूसरी साइड से डालने पर ये कुछ इस तरह का लगेगा। देखिए इस तरह से, और देखिए जो मैंने ये पीछे की साइड 2 पट्टियाँ लगाई थी, इस तरह से आप कुर्सी पर इसको पीछे की साइड इस पर हम बांध देंगे, तो ये फिसलेगी नहीं इस तरह से। और ऊपर का टॉप कवर भी डाल देंगे इस तरह से। ये देखिए कितनी प्यारी ये, पहले ये थोड़ी ये कितनी ये सिंपल सी पुरानी सी कुर्सी कितनी बेकार लग रही थी, अब कितनी अच्छी लग रही हैं दोनों चीज़ें, टेबल भी और ये चेयर भी। देखिए इस तरह से इस पर बच्चे पढ़ भी सकते हैं, खाना भी खा सकते हैं बैठकर। इस तरह से देखिए कितने प्यारे ये दोनों चीज़ें लग रही हैं। इस तरह से थोड़ा सा मैंने दिमाग लगाया, थोड़ा सा जुगाड़ लगाया, तो ये देखिए कितना मेरी कुर्सी और ये टेबल कितना अच्छे लग रहे हैं दोनों। देखिए कितने प्यारे। इस तरह से देखिए आप इस पर
फ्लावर रख सकते हो एक साइड, और इस तरह से बच्चे इस पर बैठकर अपने स्कूल का होमवर्क भी कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा बना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो थैंक्स, बाय।